दोस्तों आज के इस वीडियो में सोशल स्टडी का आपका टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में जो है ना हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे एंड 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट पास होंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन जो है ना पहले से आता था। एंड दोस्तों आपको जो है ना एक चीज ध्यान में रखना है, देखिए सोशल स्टडी का आपके जो है टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक चीज आपको ट्राई करना है ना कि इनके क्वेश्चन जो है पेपर में कम से कम आपको जो है ना 5 से 10 मिनट में ही कर लेना है। क्योंकि गाइस अगर आप जितना जल्दी साइंस के और सोशल स्टडी के क्वेश्चन कर लेते हो कम टाइम में, तो जो टाइम आपको बचेगा वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में रीजनिंग इंग्लिश में जो है आप दे पाओगे। क्योंकि अगर आप इनमें ज़्यादा टाइम लगा दिए तो फिर उनको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखना। चलिए तो जल्दी से हम करके देखते हैं कि आखिर आज जो टोटल 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है ना, इसमें कितना टाइम लगता है। तो देखिए उत्पादन से संबंधित जो है ना भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई। जैसे मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए, मछली पालन को बढ़ाने के लिए, तिलहन को बढ़ाने के लिए, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, गेहूं और चावल के पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी क्रांतियां हुई। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये जो टॉपिक जो है ना कृषि एग्रीकल्चर का टॉपिक आपका जो है सोशल स्टडी का जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है उसके अंतर्गत दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर भारत के हरित क्रांति, तो एक्चुअली गाइस हरित क्रांति क्या है ये हम समझते हैं। एक्चुअली 1960 के दशक में जो है ना कृषि के अंतर्गत जो है गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है ना एक क्रांति की शुरुआत की गई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा पैदावार में वृद्धि हुई, किसी मतलब कि सबसे ज़्यादा अनाज जो सबसे ज़्यादा मतलब कि पैदावार में वृद्धि हुआ उसका नाम है गेहूं। ठीक है ना, अब बहुत सारी क्रांतियां हुए उत्पादन से संबंधित, तो वो सभी हम डिटेल में समझेंगे। तो आखिर इसके जनक कौन है भारत में, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हरित क्रांति के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राजकृष्णा, ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को जो है ना हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, या फिर हरित क्रांति के जनक के नाम से हम जानते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। जल्दी से हम करके देखते हैं कि आखिर आज के टोटल 20 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है। विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एंड आप लोग स्कोर जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से आता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो हमारा जो है एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी आर.के. वी राव। तो इसका सही जो आंसर होगा ना ऑप्शन बी, नॉर्मन को जो है विश्व हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी यहाँ पर 1955, ऑप्शन डी यहाँ पर 1966। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1960 के दशक में, तो यहाँ पर जो राइट जो यहाँ पर जो है करेक्ट जो यहाँ पर एग्जैक्ट जो यहाँ पर वर्ष पूछा गया है वो है 1966 67, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, मतलब कि किसके उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी मसाला उत्पादन, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। चलिए अब यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, मतलब श्वेत क्रांति के जनक कौन है, किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए ये हमारा एम.एस. स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति का जनक है। ऑप्शन बी जो है ये विश्व हरित क्रांति का जनक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो यहाँ पर तो बचा कुछ नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे बचा है, वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है ना, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। और श्वेत क्रांति को जो है ना ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मतलब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक, मतलब कि ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किसने किया था, इस तरीके से पूछा जा सकता है, या ऑपरेशन फ्लड में सबसे ज़्यादा किसका योगदान था। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा, वर्गीज कुरियन। यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 करते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 12 जुलाई 1982, ऑप्शन बी यहाँ पर 13 जुलाई 1982, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1982, ऑप्शन डी 16 जुलाई 1982। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन ए 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
और यहाँ पर जो है ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलप्ड, और यहाँ पर कुछ सॉरी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपॉजिट, ऑप्शन डी जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है ना दोनों ऑप्शन यहाँ पर आप सेम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है, तो ठीक है ना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। सॉरी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, सॉरी मुझे ये लगा डेवलपमेंट है ये। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होगा वो ये होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको समझाया है। और भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए नील की कृषि, ऑप्शन बी मुर्गी पालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी पीने योग्य जल की उपलब्धता। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज क्या होते हैं, उन्हें लगता है कि नील की कृषि ही जो है ना नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, बट नहीं। इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पालन, ऑप्शन सी मछली पालन को जो है हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जल्दी से। गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूछने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन ए आलू उत्पादन। तो आलू उत्पादन को जो है ना हम गोल क्रांति के नाम से जानते हैं, प्लीज याद रखिएगा गोल क्रांति। ऑप्शन बी झींगा उत्पादन, ऑप्शन सी गाजर उत्पादन, ऑप्शन डी गुलाब के फूल का उत्पादन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन बी झींगा उत्पादन, तथा इसमें एक और चीज इंक्लूड कर लीजिएगा वो है प्याज के उत्पादन, ठीक है ना। इनमें दो चीजें आ जाती हैं जिसे हम गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है भारत में गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए दुर्गेश पटेल, ऑप्शन बी स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए आप अंदाजा लगाइए। एम.एस. स्वामीनाथन तो भारत के हरित क्रांति के जनक है। वर्गीज कुरियन जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना, जिसे ऑपरेशन फ्लड के जनक या फिर श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए दुर्गेश पटेल को भारत में गुलाबी क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। देखिए तिलहन को हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी टमाटर उत्पादन, ऑप्शन सी आलू उत्पादन, ऑप्शन डी सभी। तो आलू उत्पादन को हम गोल क्रांति के नाम से जानते हैं, टमाटर उत्पादन का हमें नहीं पता और तिलहन उत्पादन का भी हमें नहीं पता। तो पीली क्रांति जो है ना हम तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नंबर 13 करते हैं जल्दी से। लाल क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए अभी हमने पढ़ा तिलहन को हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हमें नहीं पता, ऑप्शन सी गोल क्रांति, ठीक है ना, आलू को गोल क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा टमाटर तथा मांस उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें मांस जो है लगा लीजिएगा यहाँ पर, मतलब इंक्लूड कर लीजिएगा शब्द। तो टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जल्दी से। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तिलहन पीली क्रांति, मसाला जो है हमने यहाँ पर जो है तिलहन को हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, मसाला का हमें नहीं पता, आलू को हम गोल क्रांति के नाम से जानते हैं, मांस और टमाटर उत्पादन अभी हमने पढ़ा लाल क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मसाला उत्पादन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, बादामी क्रांति को। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं तिलहन उत्पादन को हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, आलू उत्पादन को गोल क्रांति के नाम से जानते हैं, मांस और टमाटर उत्पादन को लाल क्रांति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बचता है। तो बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। 15 करते हैं जल्दी से। सैफरॉन क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिए ये पीली क्रांति हो गया, मत्स्य ये हमारा नीली क्रांति हो गया, टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन जो हो गया हमारा लाल क्रांति। तो इसका राइट आंसर सी होगा, केसर के उत्पादन से संबंधित है। नंबर 16 करते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया है वैसे ही आपको समझना है। और जो बचेगा ऑप्शन उसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ग्रे रिवॉल्यूशन, जिसे हम धूसर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, ग्रे और हिंदी वाला नाम भी याद रखिएगा और इंग्लिश वाला भी, क्योंकि दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे ना, धूसर क्रांति नहीं लिखेंगे और हिंदी में पता है क्या लिख देंगे, ग्रे रिवॉल्यूशन लिख देंगे या ग्रे क्रांति लिख देंगे। तो इस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, जिसे हम ब्लैक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए मसाला उत्पादन अभी हमने पढ़ा बादामी
क्रांति के नाम से जानते हैं। उर्वरक उत्पादन जो है ना, हम इसे ग्रे क्रांति के नाम से जानते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया है। मास हमारा लाल क्रांति हो गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, पेट्रोलियम तथा खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति, जिसे हम ब्लैक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, रजत क्रांति जिसे हम सिल्वर रिवॉल्यूशन या सिल्वर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो है ना सभी चीज़ें तो हम समझ चुके हैं, बट यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो एक ऑप्शन जो बचेगा, ठीक है ना। तो अगर आप गलत बताते हैं तो इसका जो है मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करूँगा, बट आप ट्राई कीजिए समझने की। मैं बता देता हूँ इसका आंसर, ठीक है ना। रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सबसे पहले ए हम समझते हैं। ए हमारा जो है ये काली क्रांति के नाम से जानते हैं, ब्लैक रिवॉल्यूशन। ऑप्शन बी ये हमें नहीं पता। ऑप्शन सी उर्वरक जिसे हम ग्रे क्रांति, ठीक है ना, धूसर क्रांति के नाम से जानते हैं, और इसे हम लाल क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन बी जो हमें नहीं पता। तो रजत क्रांति के नाम से जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा अंडा तथा मुर्गियों की उत्पादकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, व्हाइट गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादन और खनिज तेलों के उत्पादन, यह हमें पता चल गया, ब्लैक रिवॉल्यूशन से संबंधित है। यहाँ पर हमारा बचता क्या है? यहाँ पर बी हमें नहीं पता और सी भी हमें पता, उर्वरक उत्पादन, जो कि हमारा ग्रे क्रांति, ठीक है ना, ग्रे रिवॉल्यूशन या फिर धूसर क्रांति के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। कपास उत्पादन को जो है हम व्हाइट गोल्ड क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हम करते हैं, हरित सोना क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए, बांस के उत्पादन से, कपास उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, खनिज तेलों के उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।